नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मऊगंज में अक्षय तृतीया पर अखिल भारतीय विप्र विकास परिषद ने निकाली ऐतिहासिक शौर्य यात्रा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पांडे के संयोजकत्व में आयोजित यात्रा में जहां क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी एवं नेता उमेश त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाते हुए भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनवाने की घोषणा की, वहीं कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य तथा झारखंड की प्रभारी प्रज्ञा त्रिपाठी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास मिश्रा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप पटेल, महाविद्यालय जन भागीदारी समिति अध्यक्ष महेंद्र चंद्र राहली, गायत्री परिवार मानस मंडल आदि अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के लोगों ने दल व संगठन से ऊपर उठकर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लिया भाग। मस्जिद व थाने के सामने जमकर थिरके लोग। राज्य मंत्री विधायक प्रदीप पटेल एवं प्रज्ञा तिवारी ने भी की पुष्प वर्षा। पंकज पांडे को पहनाई मालाएं। अस्त्र शस्त्रों के साथ जमकर थिरके लोग। मस्जिद व थाना परिसर के सामने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक नगाड़े डीजे की थाप पर झूमते रहे लोग। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के उप संपादक संपत दास गुप्ता की रिपोर्ट। एवं हमारे भाइयों, हमारे छोटे भाई एवं हम उम्र वालों को भी सादर प्रणाम। आज मऊगंज की इस धरा पर पहली बार ऐसा लगा कि परशुराम जी का कोई कार्यक्रम हुआ है। आयोजक हमारे छोटे भाई पंकज पांडे जी ने बताया, जब हमें हमारे घर आके बताया तो हम एक ही चीज बोले कि पहली बार मऊगंज की धरती में ब्राह्मणों के नाम से कोई ऐसा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरा सब कुछ आपको उस कार्यक्रम के लिए अर्पित है। जो आप बोलोगे वो हम करने को तैयार हैं, पर राजनीति से प्रेरित न हो। भाई ने करके दिखाया, राजनीति से प्रेरित नहीं। और आप लोग जो उम्मीद थी उस उम्मीद के हिसाब से तो पहुंचे नहीं हैं, पर जितने लोग भी आए हैं उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। आज ये शुरुआत है और कोशिश होगी कि अगले साल बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से परशुराम जयंती मनाई जाएगी। मैंने आज हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, डॉक्टर राम संजीवन चाचा जी हमारे गायत्री मंदिर के संस्थापक पंडित श्री राम कृष्ण मिश्रा जी बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। हम पहले भी ये चीज कह चुके हैं कि जमीन आप दे दो, मंदिर हम बनवाएंगे। इस मऊगंज की धरती में मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर से वही कह रहा हूं कि जमीन आप दे दो, मंदिर हम बनवाएंगे। और भगवान परशुराम का मंदिर बन के रहेगा और लगभग जमीन भी देने को तैयार हो गए हैं और मंदिर बनेगा। और सब आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से ही बनेगा। और इसी तरह यदि आपका स्नेह मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि इस साल 2 साल के अंदर मऊगंज की धरा में भगवान का कोई खुले मंच में नहीं, मंदिर में, उसी मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम हुआ करेगा। शेष जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान। हम खड़े हैं मऊगंज की धरती पर, जिसे 53वां जिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषित किया है और गजट में भी जिसका अधिसूचना जिसकी जारी हो चुकी है। ऐसी ऐतिहासिक धरती पर आज मैं समझता हूँ रीवा जिले में शायद परशुराम जयंती पर पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जो भव्य और दिव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई, जो जिसे शौर्य यात्रा का नाम दिया गया था, जिसके आयोजक अखिल भारतीय विप्र विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पांडे जी हैं और हमारे साथ खड़े हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी तथा आप नेता उमेश त्रिपाठी जी। आपको बता दें यह यात्रा मऊगंज के मुदरिया मोड़ से, जो कि 4 किलोमीटर की यात्रा रही, और इस यात्रा में हजारों का जनसैलाब जैसे ही 2 बजे यात्रा प्रारंभ हुई उमड़ पड़ा। तमाम दलों के नेता भी इसमें शामिल हुए। आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ
कि यहाँ दल से ऊपर होकर के लोगों ने इस परशुराम जयंती पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए मिलते हैं इस कार्यक्रम को किस प्रकार से इन्होंने संयोजित किया है जिससे यह ऐतिहासिक बन सका है। शायद रीवा जिले का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का रहा होगा। आदरणीय पंकज जी, आपने परशुराम जयंती पर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसका संयोजन कैसे किया, यह विचार कैसे आया? जय श्री परशुराम। संयोजन क्या, सब भगवान परशुराम जी की इच्छा थी। मन में विचार आया कि मऊगंज की धरती पर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव, चूँकि मऊगंज ब्राह्मणों की धरती है और मैं समझता हूँ कि इस भव्य और दिव्य वसुंधरा पर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर वर्ष इसी भव्यता के साथ बनना चाहिए। इसी विचार के साथ सभी विप्रजनों को एक करने के मंच को हृदय में रखकर हमने इस आयोजन का संयोजन किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ब्राह्मण समाज सबको साथ लेके चलने वाली समाज है। ब्राह्मण समाज चाहती है कि सब आगे बढ़ें। वासुदेव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना ब्राह्मण समाज के हृदय में सदैव से विराजमान है। उसी भावना को हृदय में रखते हुए सबको साथ लेकर चलने की भावना को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इस आयोजन का संघनाद किया है। तो आपने सुना पंकज जी पांडे जो इस यात्रा के संयोजक थे, इस कार्यक्रम के संयोजक थे। आपको मिलाते हैं इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले उमेश त्रिपाठी जी, जो आप नेता के रूप में भी यहाँ प्रतिष्ठापित हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, आप आज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर और ऐतिहासिक आयोजन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए ना। सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन करता हूँ और सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं कि एक बार आप अपनी ताकत का एहसास जिस तरह से आज कराए हो, अगले वर्ष जब कार्यक्रम हो तो बगैर संकोच, बगैर भेदभाव के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मऊगंज की जनता, ब्राह्मण समाज हमारा एक बार एकजुटता दिखाए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत एकजुटता में है। बिखर गए तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जब तक हम एकजुट हैं तभी तक हमारा अस्तित्व है। तो एक बार फिर से मेरा निवेदन रहेगा कि आज जो भी उपस्थिति रही गरिमापूर्ण रही, पर अगले साल जब भी मनाया जाए तो हम उम्मीद करते हैं इससे बेहतर कार्यक्रम हो। त्रिपाठी जी, आपने अभी अपने उद्बोधन में परशुराम जी की प्रतिमा ही नहीं बल्कि आपने परशुराम जी का मंदिर बनाने की घोषणा की है और स्वयं के खर्चे से यह कैसे प्रेरणा आई और कैसा मंदिर होगा? भव्य मंदिर बनेगा। जमीन की तलाश थी, जमीन भी मिल चुकी है, कागजी कार्रवाई होना बाकी है। अपने मऊगंज शहर के अंदर ही है। जिस दिन लिखा पढ़ी हो जाएगी वो हमें दान पत्र दे देंगे। मेन रोड पे है, उस दिन आपको बता दिया जाएगा। ये आज नहीं, यहाँ पूर्व मऊगंज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय अजय मिश्रा जी बैठे हैं। एक बार कार्यक्रम किए थे, वो बुलाए थे, तब भी हमने आग्रह किया था। मेरी हार्दिक इच्छा है कि सब देवी देवताओं के हमारे जब मंदिर हैं तो हमारे भगवान परशुराम जी का मंदिर क्यों ना हो। हमारे भगवान परशुराम जी का मंदिर मऊगंज में बने, ये मेरी इच्छा है और कोशिश रहेगी और बना के रहूँगा। तो यह आप व्यक्तिगत खर्च से ही बनाएंगे या सार्वजनिक राशि एकत्रित की जाएगी? ये रहेगा सार्वजनिक। कोई एक ईंट भी देता है तो मना नहीं करेंगे और कोई नहीं देता है तो उसको उस पे दबाव नहीं डालेंगे। मतलब आपका पूर्ण संकल्प है कि भगवान परशुराम का मंदिर बना के ही छोड़ेंगे? ये पूर्ण संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प है। तो चलिए, आपने देखा इन जुगल जोड़ियों ने जो संकल्प लिया है, वह यदि संकल्प को भगवान ने पूरा किया तो निश्चित आने वाले दिनों में शायद मऊगंज की धरती पूरे रीवा संभाग में वह भगवान परशुराम के
नाम से जानी जाएगी, जिनका ऐतिहासिक और भव्य दिव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय परशुराम।